सनसनीखेज खबर के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, जो नालंदा का है। सन की पति ने अपने पत्नी और बेटे को मार डाला। दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा, विरोध करने पर खाने में जहर मिलाकर मार दिया। ये खबर एक बच्चों का क्या कसूर था, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों का क्या कसूर था, सबको खाने में जहर मिला करके मार दिया। पूरा मामला कहाँ का आप जानिए। नालंदा में एक सन की आदमी ने अपने पत्नी समेत 2 बच्चों को जहर खिलाकर मार डाला। कारण बस इतना था कि महिला ने दहेज देने का विरोध किया। घटना इस्लामपुर थाना क्षेत्र में बड़ाई चकियापर गांव का है। शुक्रवार को दोपहर इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस्लामपुर थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बताया कि मृत महिला की सास को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी पति गुड्डू पासवान मौके से फरार, उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। मरने वाले गुड्डू पासवान की पत्नी ज्ञानती देवी साहिल कुमार और स्नेहा कुमारी के रूप में हुई है। मृतक महिला ने बहनोई निरंजन पासवान से बताया कि ज्ञानती की शादी 2015 में निरंजन से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही दहेज के लिए पति उसे प्रताड़ित करता था। कुछ दिनों पूर्व उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था। पंचायती के बाद मारपीट नहीं करने का शर्त पर उसे ससुराल जाने दिया गया। गुरुवार की रात निरंजन रुपये की मांग करने लगा, तभी दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद पति चुपके से खाने में जहर देकर घर छोड़ फरार हो गया। खाना खाने के बाद जब सभी सोने चली गई तब तबीयत खराब हुई तो उसने फोन कर जहर देने की बात बताई। आनंद फाने में मौके पे गांव के लोग पहुंचे। इलाज के लिए तीनों को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मृत्यु हो गई। एक इतनी बड़ी खबर, क्या एक मासूम बच्चे की क्या परेशानी थी, मासूम बच्चे से क्या दिक्कत थी। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर मासूम बच्चे की क्या कसूर थी। दहेज नहीं मिलने के कारण क्या आप जान से मार देंगे? क्या हो क्या रहा है हमारे बिहार में? हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि हमारे बिहार में हो क्या रहा, आप इस चीज का हमें जवाब दे। एक मासूम बच्चे के साथ बेटी, बेटा, पत्नी सबको जहर खिला करके मार दिया गया और आरोपी अब तक फरार है। चाहते हैं कि आप इनकी ऊपर जरा ध्यान दे करके अपने प्रशासन से कहें कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो और ऐसे लोगों के लिए एक ऐसी सजा सुनाई जाए जो ऐतिहासिक हो, ना कि चंद पैसों के लालच में आकर के कोई प्रशासन बिक जाए। हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि एक बच्चे की क्या कसूर थी जो बच्चे सहित सबको जहर खिला के मार डाला, वो भी दहेज नहीं देने के कारण। आज हमारे देश में हो क्या रहा है, एक छोटी सी बात के लिए दहेज 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 चल क्या रहा है समझ में नहीं आता हमें। दहेज के लिए आज एक एक जगह कई सारा मामला पेश आया, दहेज नहीं देने के कारण जिंदा जला दिया गया। एक हाल फिलहाल का ये है सामने, जो कि फतेहपुर के आसपास का एक घटना है। दहेज नहीं देने के कारण पत्नी को जिंदा जला दिया और काफी सनसनीखेज खबर, जहां तक कि आज तक के संवाददाता ने भी उस चीज का निरीक्षण किया। न्यूज 18, जी न्यूज सब आकर के उस चीज का लेकर के गए सर्वेक्षण। हो क्या रहा है हमारे देश में ये? ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसा अगर चलता रहेगा तो लोग बेटी जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या करेंगे बेटी बचा के लोग? जब पैसा नहीं, दहेज नहीं, कहां से लाके देगा गरीब आदमी? अगर उनके पास उनकी हैसियत होती उतनी तो वो दहेज देते। और दहेज क्या, जब शादी किए तो आपकी दहेज की आवश्यकता नहीं थी, 2 बच्चे हो गए उसके बाद दहेज की आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को। ऐसे ऐसे लोगों के लिए तो ये दुनिया में जय रहने के लायक नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, कड़ी से कड़ी, जितना इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो फिर भी कम हो। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इनके ऊपर छानबीन करके इनको जल्द से जल्द इनको कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप तैयार हैं और जरूरी है हर हाल में इनको कानूनी कार्रवाई और इसका जो भी दंड हो हर हाल में इनको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो हमारे गांव समाज में माँ बेटी लोग पैदा करते हैं। आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या करेंगे बेटी पढ़ा के?
क्या करेंगे बेटी बचा के? दहेज के लिए मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। अगर इस चीज पे रोक नहीं लगी तो क्या करेंगे लोग? मजबूरन जो अधिकतर लोग करते हैं, जो बेटी पैदा होते हैं तो ले आके कहीं नाला में फेंक देते हैं, कहीं कचरे में डाल देते हैं। मजबूरी में करना पड़ता है उन लोगों को। तो हम आपसे गुजारिश हमारी यही है कि आप इन चीज पे रोक लगाएं और ऐसा कहीं भी ना हो। हम बार बार आप लोगों से विनती करते हैं कि आपके घर में भी महावन है, आप कभी भी किसी भी महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। कल खुदा न खास्ता आपके घर में भी ऐसा नौबत आ सकता है। अगर आप दूसरे के ऊपर अत्याचार करेंगे तो आपके ऊपर अत्याचार कोई जरूर होगा करने वाला, आप बचने वाले में से नहीं है। आप दूसरे के प्रति अगर गलत सोचते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप दूसरे के लिए सही सोचे, सच के लिए चले और सच के राह पे चले। अगर आप सही है तो ठीक है, अन्यथा अगर आप दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो नीचे कोई देखे ना देखे, ऊपर देख रहा है। उनका इंसाफ उनको उनके घर में देर है अंधेर नहीं है, और आपको उस चीज का सजा हर हाल में मिलेगा। तो हम आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी भाई ऐसा कदम ना उठाए, और खास करके दहेज के मैटर में इस तरीका से प्रताड़ित करना, मार देना, जिंदा जला देना, क्या कहेंगे, बोलने के लिए इतना अंदर से खून खौल रहा है, लेकिन क्या बोले। फिर भी हम एक मर्यादा में रहते हुए अपने बात को कह रहे हैं कि आप इस चीज पे ध्यान दें, और कोई भी आदमी अगर इस तरह की गंदी हरकत करता है तो उनके ऊपर कानूनी भी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उनके लिए एक मिसाल कायम हो, ताकि दोबारा कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 नहीं 1000 मर्तबा सोचे कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं।